जब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक किस तरह से बन सकते हैं, छात्रावास भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना होता है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है, और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से, कौन कौन से पुस्तक से आपको जो है पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उस बुक से पार्टिकुलर जो बुक आपको मैं बताऊंगा, यदि आप उस पुस्तक से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, एज लिमिट क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह से प्रश्न जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा और आप जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 150 में से कितने नंबर आपको लाना होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं। पूरा कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताऊँगा कि कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जो छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट निकला इसमें, इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, 12वीं बोर्ड, और इसके साथ आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने 12वीं पास किया लिया है बोर्ड से और आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, कोपा किया हो, इनमें से कोई भी एक हो आपका चलेगा। आयु सीमा की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक के लिए मिनिमम एज आपका जो है 18 वर्ष आपका मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम की बात करें तो आपका अधिकतम 40 वर्ष आपका जो है आयु सीमा होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें जो है 22,000 रुपये जो है आपको छात्रावास अधीक्षक में सैलरी जो है आपको दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है छात्रावास अधीक्षक में आपका जो है सीधी भर्ती होता है और जो स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है उनको जो है ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है छात्रावास अधीक्षक में पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, यानी कि आपने 4 प्रश्न यदि गलत कर लिया, 4 प्रश्न यदि आपका गलत हो गया तो उसके साथ आपका 1 नंबर और कट जाता है। इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग से किस तरह से बचना है ये भी चीज़ आपको बताऊंगे। यदि आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं और जितने प्रश्न आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्लियर करने के लिए, यदि आप उतने प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो आपको कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों का 50 प्रश्न आएगा, जिसमें से 50 में से आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और आपका सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर यदि आप नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका कुछ स्ट्रिक्टली रूल है, रेगुलेशन है कि आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका 50 में 25 नहीं आया और बाकी यदि आपने मैथ्स में, रीजनिंग में, GK में, करंट अफेयर्स में, इन सभी बाकी सब्जेक्ट में, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें यदि आपका नंबर बहुत अच्छे से आता है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसको रिजेक्ट जो है आपको कर दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। ये आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में ज़रूरी है। एक तरह से कहे तो आपका रिक्वायरमेंट से ज़रूरी है, 50 में से 25 नंबर आपका होना ही चाहिए। वही बात कर लेते हैं हिंदी। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में आपका जो है व्याकरण आता है, संपूर्ण
व्याकरण जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो ये सभी आपके व्याकरण, ग्रामर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना इंग्लिश के ग्रामर की नॉलेज आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन, टेंस वाइज, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टेक्स्ट, सेंटेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बात करें इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का आपको बुक लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, और इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। और इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है, वो आपको जो है लेना है। तो अब बात करें कि कौन कौन से बुक्स हैं आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से बुक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए बात करें तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। इसके साथ ही आपको रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों को बारीकी से दिया रहता है, ये आप जो है ले सकते हैं। वहीं M लक्ष्मीकांत की आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बुक लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी जो है अच्छे से हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संविधान से भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था आपको जो है लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का।